कैसा लग रहा? किसी ने पैसा तो नहीं लिए? आचार्य जी, क्या आपको लगता है कि राम का विरोध, राम के न्योते को अस्वीकार करके या फिर बाद में जाकर पब्लिक खुश हो जाएगी 2024 के अंदर? और दोस्तों, गोदी मीडिया वाले न जाने कहां सो जाते हैं और न्यूज पी के गांजा दिखाते हैं। क्योंकि दोस्तों इसी से चलता इनका खर्चा पानी, नहीं सड़क किनारे बेच रहे होते लेकर ठंडा पानी। देखिए, विवेक श्रीवास्तव जी की मैं इस बात से सहमत हूं कि राम के नाम पे वोट नहीं मांगना चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं राम के नाम पे वोट मत मांगो। राम के नाम पे वोट मांगने वालों का विरोध करो, लेकिन भगवान राम का विरोध मत करो। राम का विरोध मत करो, अयोध्या का विरोध मत करो। हम नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। 22 जनवरी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का इवेंट है, भाजपा का इवेंट है, पॉलिटिकल इवेंट है। कृपा करके आप कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में से बहिष्कार करिए उसका, और भाजपाइयों की मत सुनिए। आप कृपा करके, आप कृपा करिए हम पर, हमारी पार्टी को वामपंथ मत बनाइए, मत बनाइए, मत बनाइए। जो आपकी पार्टी का वामपंथीकरण कर कौन रहा है? कर कौन रहा है आपकी पार्टी का वामपंथीकरण? कन्हैया कुमार आपके सर्वोच्च नेता है आज की डेट के अंदर, आचार्य जी। अरे भाई, एक सीरियल आया था विक्रम बेताल, उसमें एक बेताल था, या निरे बेताल हमारे यहाँ भेज दिए। कहां से लड़े? एक बेताल से लड़े, दो से लड़े, तीन से लड़े। जनता ये इंडिया गठबंधन का भी भट्टा बिठाएंगे आप लोगों के चक्कर में। वो इनसे पूछिए, ये विवेक श्रीवास्तव के इंडिया गठबंधन का भी भट्टा बिठाएंगे। और आचार्य जी को कह रहे हैं राम का विरोध ना करिए। एक सेकंड रुकिए विवेक जी, आपका काम हो गया आज। नहीं, मुझे एक बात का बहुत आश्चर्य है और बहुत दुख भी है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को अपने नेता पर भरोसा नहीं है। अपने नेता पर जब आपको भरोसा नहीं है तो उस पार्टी में क्यों हो? ये कह रहे हैं हमारे नेता को और लोग चला रहे हैं, बेताल चला रहे हैं। अपने नेता की समझ पर कोई भरोसा ही नहीं है। आपको अपने नेता की भरोसा है? हमें पूरा अपने नेता, हम वो एक दिन कहते हैं कि मैं आज नहीं जाऊंगा, फिर बोलते हैं मैं जो निमंत्रण देना आया उसे जानता नहीं। तीसरे दिन चिट्ठी लिखते हैं, आदरणीय चंपक राय जी, आदरणीय चंपक राय जी, आपका आभार। वो नेता अच्छे, बोला जय जय सिया राम जी। हम भाजपा के खिलाफ हैं, लेकिन आचार्य जी के साथ हैं। आचार्य जी, जी आपने मेरे नेता पर टिप्पणी की। मेरे नेता का शुरू के दिन से स्टैंड है, जब से विवाद चला था तब से। हम जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा वो मानेंगे। हम मंदिर के विरोध में कतई नहीं है, हम राम के विरोध में कतई नहीं है। निमंत्रण पत्र हमें उस दिन तक मिला नहीं था जिस दिन उन्होंने कहा नहीं मिला है। हमें निमंत्रण पत्र, हमारे बराबर में उप मुख्यमंत्री रहते हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्हें ट्रस्ट वालों ने घर जाके दिया और हमारे नेता को कोरियर से भेजा। ये लोग जानबूझ के राजनीति कर रहे हैं इसमें। तो हम, उन्होंने कह दिया 22 के बाद जाऊंगा, सहपरिवार जाऊंगा, पूरे वो बताया, हमने बताया, धार्मिक तरीके से जाऊंगा, संस्कारिक तरीके से, और पूरे आदर के साथ दर्शन करूंगा। मैं भी बड़ा आदर करता हूं अखिलेश जी का, मैं बड़ा स्नेह भी करता हूं। पहले नहीं कर रहे थे। नहीं, मैं पहले भी कर रहा था, आपने जो मेरी चूड़ी टाइट करी मैंने आपकी कर दी। लेकिन देखिए, आपने अखिलेश जी की बात करी, आदर ये तो कर रहे हैं, लेकिन मायावती ने तो गिरगिट क्या दिया था? नहीं, मायावती जी ने गिरगिट कह रही है, फिर भी कहते हैं बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी। तो यही तो महानता है हमारे नेता की, महानता, यही तो महानता है। और इनको चालू पार्टी कहते हैं सब। अच्छा सुनिए, हाँ, और सुनो, मायावती जी ने इन्हें गिरगिट कहा, और ये हमारी पार्टी कहते हैं कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है। और सुनो, हद तो तब हो गई, बोले कांग्रेस और भाजपा मिले हुए हैं। तो जब कांग्रेस और भाजपा मिले हुए हैं तो इंडिया गठबंधन में रहने का अस्तित्व क्या हो गया? सवाल है ना, ये बड़े सवाल है। हम कांग्रेस को सही रास्ते पे लेके आ रहे हैं। अगर कांग्रेस कांग्रेस को सही रास्ते पे, आप खराब गलत रास्ते पे थे। पहले खुद ही अपना रास्ता चुन लो। हमारा गजब बेइज्जती है। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आज देश के तमाम हिंदुओं से पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग आज इतने अंधे हो गए कि आपको तस्वीरें नजर नहीं आती, जिस तस्वीर के अंदर
प्रभु श्री राम को छोटा दिखाया जाता है और नरेंद्र मोदी को बड़ा दिखाया जाता है, और अगर इन सब पे कोई सवाल कर ले तो उसको हिंदू विरोधी करार दिया जाता है। मैं आपको आज एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि ना तो हम धर्म विरोधी हैं, ना हम हिंदू विरोधी हैं। और ये मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य होने की अनुचित तिथि जो डेट जो थी वो थी 17 अप्रैल, रामनवमी का दिन या दीपावली का दिन, जिस दिन प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट के अपने घर आए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए इस डेट को बदलकर 22 जनवरी का कर दिया ताकि प्रभु श्री राम के नाम पर वोटों की भीख मांग सकें। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जब राम मंदिर की आती है तो राम मंदिर बनाए इससे हमारा सीना गदगद फूलता है। जब हम राम मंदिर की तारीफ करते हैं तो इससे भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम नेताओं को खुशी होती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात कर ले शिक्षा पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पर, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं है। भारत देश के ऊपर दिन प्रतिदिन कर्जा बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। किसान खेत में आत्महत्या कर रहा है, सरहद पर जवान शहीद हो रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। नौकरियों की वादा करने वाली सरकार ने देश के नौजवानों को लाइन में लाके खड़ा कर दिया, और अगर इन सब पे कोई सवाल कर ले तो उसको हिंदू विरोधी करार दिया जाता है। मैं आपको आज एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि ना तो हम धर्म विरोधी हैं, ना हम हिंदू विरोधी हैं। मैं भी प्रभु श्री राम को मानता हूं। प्रभु श्री राम ने कभी लोगों को बांटने का काम नहीं किया, लेकिन आज की सरकार लोगों को जात पात, धर्म और मजहब के नाम पर बांटने का और तोड़ने का काम करती है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आज देश के तमाम हिंदुओं से पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग आज इतने अंधे हो गए कि आपको तस्वीरें नजर नहीं आती, जिस तस्वीर के अंदर प्रभु श्री राम को छोटा दिखाया जाता है और नरेंद्र मोदी को बड़ा दिखाया जाता है? क्या आज आप लोग शास्त्र पढ़ना भूल गए या शास्त्रों का ज्ञान आपके पास से समाप्त हो गया? मैं उन तमाम मंदिर के महंतों से, पुजारियों से, पंडितों से पूछना चाहता हूं कि क्या जब तक मंदिर का पूरा काम नहीं हो जाता, क्या उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा का कार्य हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। जब आप शास्त्रों की बात करते हैं तो हमारे शास्त्रों में, वेद में, पुराण में साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर लिखा है कि जब तक मंदिर का शिखर नहीं बन जाता और उस शिखर के ऊपर ध्वज नहीं लहर जाता, उससे पहले मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य नहीं हो सकता। और ये मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य होने की अनुचित तिथि जो डेट जो थी वो थी 17 अप्रैल, रामनवमी का दिन या दीपावली का दिन, जिस दिन प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट के अपने घर आए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए इस डेट को बदलकर 22 जनवरी का कर दिया ताकि प्रभु श्री राम के नाम पर वोटों की भीख मांग सकें। क्या हमारे राम वोटों के लिए बने हैं? क्या हमारे राम किसी की राजनीति के लिए बने हैं? कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हनुमान जी की जाति बताते हैं, कभी वो कहते हैं कि हनुमान जी दलित हैं, कभी वो कहते हैं कि हनुमान जी आदिवासी हैं। जिस प्रकार से जाति, धर्म, मजहब के इन्होंने छोड़ा नहीं, इन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, आज धर्म को ताक पर रखकर इन्होंने सारे शास्त्रों को परे कर दिया है। तो हमारे जो चारों पीठ के जो शंकराचार्य हैं उनको बुलाया गया, लेकिन आप देखें कि वो लोग आए नहीं। वो इसलिए नहीं आए मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्य में क्योंकि उनको एक बात समझ में आई कि मंदिर का जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्य हो रहा है वो गलत तरीके से हो रहा है। क्योंकि आप ये सोचिए, 22 जनवरी को 6 सेकंड का मुहूर्त है और 6 सेकंड के मुहूर्त में ना तो यज्ञ हो सकता है और ना ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपूर्ण हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए एक बार फिर प्रभु श्री राम को अपनी ढाल बनाया और उस ढाल का इस्तेमाल करते हुए ये साल 2024 का चुनाव लड़ेगा। आज इस देश के अंदर लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, लेकिन शौचालय बनवाए जा रहे हैं। इस देश की जनता की जेब में पैसा नहीं है, लेकिन बैंक में खाते खुलवाए जा रहे हैं। लेकिन अगर इन सब चीजों के ऊपर अगर इस देश में कोई भी चर्चा कर ले तो जनाब उसको इस देश के अंदर हिंदू विरोधी करार दिया जाता है। अगर कोई इस देश के अंदर मुसलमान को ये कह दे कि ये मुसलमान मेरा भाई है तो उस हिंदू को ये कह दिया जाता है कि ये मुसलमान की औलाद है। यानी देश के अंदर बीजेपी ये चाहती है कि एक हिंदू मुसलमान से नफरत करे और एक मुसलमान हिंदू से नफरत करे, और जिस नफरत के चलते आज ये देश गर्त में जाता जा रहा है। आज इस देश की आप इकोनॉमी को देख लो, भारत देश के ऊपर बढ़ते कर्जे को देख लो, और एक बात आपकी समझ में नहीं आती कि इस देश की जनता को महज 5 किलो राशन में खरीदा जा रहा है आज